कहता है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। जब 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से बदला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बर्तन कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। इस प्रश्न को मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहले इसकी बेसिक मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, इसमें x लगा लेंगे। ठीक है, 2x और 3x। x क्यों लगाते हैं, अनुपात में टोटल मात्रा बताने के लिए। ठीक है, अभी मिश्रण में टोटल जो मिल्क है, दूध है, वो कितना है, 2x है। तो यहाँ से बर्तन में टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x। ठीक है, अभी क्या होता है, 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। ठीक, 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो इस जो मिश्रण हमारे पास निकाला गया है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना रहेगा, तो इसमें भी 2:3 रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई मिश्रण निकाला गया है और मिश्रण में हमेशा जो अनुपात रहते हैं वो सेम रहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक, हमारे पास सपोज एक बाल्टी है। ठीक, उसमें कितना 10 लीटर मिश्रण है। अगर मैं इसको आधा आधा बांटूं, 5 लीटर इसमें से मैं निकाल लूं, ठीक है, तो बाल्टी में 5 लीटर बचेगा और बाहर भी 5 लीटर बचेगा। अभी जब इसमें बाल्टी के अंदर दूध और पानी का अनुपात 2:3 था, तो जो पानी हमने निकाला है, जो मिश्रण हमने निकाला है, उसमें क्या अनुपात कितना होगा, उसमें भी तो 2:3 होगा। भाई इनका अनुपात थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि हम इसमें से मिश्रण निकाल रहे हैं, कोई एक पदार्थ थोड़ी निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अभी बताता हूँ। अब देखो, 60 लीटर मिश्रण था, इसमें 2:3 अनुपात में मिल्क और वाटर था। ठीक है, मतलब 3 2 5 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और 12 3 36। अभी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 60 लीटर मिश्रण था, जो हमने 60 लीटर मिश्रण निकाला था, उसमें से जो दूध था हमारे पास, उसका 24 लीटर निकला और जो पानी था उसका 36 लीटर निकला। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब ये प्रश्न बहुत ही सिंपल बन गया। अब इसकी इक्वेशन मैं आपको लिए बना देता हूँ, फिर आप भी कहेंगे कि अब तो ये हलवा है। ठीक, हमारे पास टोटल मिश्रण था पहले का, उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, 2x। ठीक है, 2x, इसमें से क्या हुआ, 24 लीटर दूध हमने निकाल लिया। ठीक है, बट्टे में पानी कितना था हमारे पास, 3x, इसमें से हमने 36 लीटर पानी निकाला। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग पानी से बदला जाता है, जो 60 लीटर मिश्रण हमने निकाला था उसके बदले 60 लीटर पानी हमने डाल दिया। ठीक है, तो 60 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया, तो परिणाम स्वरूप इसका अनुपात कितना हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 1:2। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन बनेगी बहुत ही सरल। ऐसी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस साइड लगाते हो, ये बार बार आती है। ठीक है, अब प्रश्न बहुत ही सिंपल बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना x का मान निकाल लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस में 48 बराबर में कितना आएगा, 3x। अभी इसमें से माइनस करो तो 10 में से 6 गया, कितना आएगा, 4। यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना आएगा, 2। ठीक, यहाँ से आ जाएगा x और बराबर में आ जाएगा 8 4 12 का 2, हासिल लगे 1, 4 5 6 और 1 में 7, कितना 72 है। x का मान कितना आया, 72। हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है या फिर बर्तन की कुल क्षमता निकालनी है, तो वो तो हमने 5 निकाली थी और x का मान कितना है, 72। तो 5 की मल्टीप्लाई 72 से कर देंगे, हमारा आ जाएगा 360। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। अब जरा इसका एक बार शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, आप अगर आपको शॉर्ट मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मिल्क और वाटर कितना है 2:3। अभी क्या होता है 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, लेकिन 60 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या रखा है हमसे। तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2। तो हमने पानी को ऐड किया, हमने मिल्क के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिल्क है, दूध है, उसकी क्वांटिटी तो बराबर रहेगी। अरे भाई हमने इसमें 60 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बाद पानी डाला है, ठीक। हमने इसमें पानी मिलाया है, दूध के साथ तो कुछ छेड़छाड़ की नहीं है, तो दूध का जो अनुपात रहेगा दोनों कंडीशनों में बराबर रहेगा। ये तो मानते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, दूध का जो अनुपात है दोनों कंडीशनों में बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और यहाँ आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक। अब हमारे पास अनुपात कौन से हुए, अब ये बीच वाला अनुपात नहीं लेना है हमको, अब अनुपात लेने हैं ये दो, ठीक। अनुपात लेने हैं ये दो। अब हमारे पास क्या, मिल्क का अनुपात दोनों बराबर हो गया, ठीक, और पानी का अनुपात हमारे पास बिगड़ा हुआ है। जैसा कि प्रश्न में कहा कि हमने 60 लीटर पानी ऐड किया था, ठीक, लेकिन हम अपने जो हमने सोल्यूशन किया उसमें हमें दिख रहा है कि हमने 1 ऐड किया, लेकिन प्रश्न कहता है कि हमने 60 लीटर ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है, ठीक। हमें बर्तन की कुल क्षमता निकालनी है, तो कुल क्षमता कैसे निकालेंगे, जो हमारा नया वाला अनुपात होगा उसको जोड़ देंगे, 4, 5 और 1 6। 1 की वैल्यू 60 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×6 = 36, 360। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक। मैंने बेसिक भी बता दिया, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। अब आपके ऊपर है, आप जो सा भी मेथड करना चाहते हो वो करो, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट।